भारत रत्न देने का ऐलान हो चुका है। 3 ऐसी शख्सियतों को जो अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये भारत रत्न, इसलिए उनको दिया गया है। ये माना जा रहा है, इसके मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। सबसे पहला नाम अगर हम ले तो पूर्व पीएम दिवंगत चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। इसके अलावा पूर्व पीएम दिवंगत नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया है। अब मायने समझिए। सबसे पहले बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। आप जानते हैं एक बड़े किसान नेता के तौर पर भी पहचान उनकी, और साथ ही यूपी में ये जो भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है चौधरी चरण सिंह को, उसके बाद चर्चा का विषय ये सब कुछ बनने वाला है। क्यों, वो भी हम आपको बताते हैं। जयंत चौधरी इस समय जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, सवाल यह था कि क्या वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, जयंत चौधरी ने दिल जीत लिया, उससे तो कुछ ना कुछ फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इस समय लग रहा है कि जयंत चौधरी कहीं रुझान बीजेपी की तरफ ना मोड़ ले अपना, ये भी सवाल है। तो इस हिसाब से सारी बातें कही जा रही है। चौधरी चरण सिंह के बारे में इतना जरूर जान लीजिए, 28 जुलाई 1979 की बात है जब वो प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रपति जब थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने निर्देश भी दिया था कि चरण सिंह 20 अगस्त तक लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे। आपको मालूम है क्या राजनीतिक घटनाक्रम उस दौरान हुए थे और ये सब कुछ देखा गया। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, जिनको आप तस्वीरों में अभी देख भी पा रहे थे, इन शख्सियत के बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। पहले ये बताना चाहते हैं पीएम मोदी ने क्या लिखा। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल था वो महत्वपूर्ण था और भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया गया था उनके रहते जब वो प्रधानमंत्री थे, और साथ ही आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा पीवी नरसिम्हा राव ने दिया था। एक साथ 3 भारत रत्न, और तीनों नाम एक एक करके फिर मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जान लीजिए। जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उनके बारे में इतना कहा जा सकता है कि वैश्विक बाजार में भारत को तेजी से आगे बढ़ाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है, क्योंकि भारत की विदेश नीति हो, भाषा हो या फिर शिक्षा क्षेत्र, उनका योगदान अहम था। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब इस समय फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जेपी दलाल साहब, आज एक साथ 3 भारत रत्न और कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ मसला 2 भारत रत्न को लेकर हमें दिख भी रहा है, क्योंकि हम जानते हैं एमएस स्वामीनाथन का कितना बड़ा योगदान है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, ये आप जानते हैं, और चौधरी चरण सिंह के बारे में तो पूरा देश ही जानता है। क्या कहेंगे सर इस पर? बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार ने जो सही हकदार थे भारत रत्न के, उनको भारत रत्न दिया है। और किसान वर्ग के लिए, ग्रामीण भारत के लिए, किसानों के लिए जो इतने सालों से मांग कर रहे थे कि जो किसान पुत्र थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों के लिए जिंदगी दी, बेहद ईमानदार थे। और इसी तरह से एमएस स्वामीनाथन जी थे, जिन्होंने किसान हित में जो उनका आयोग था, कृषि वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने जो सारे जीवन किसानों के लिए लगाया। ये दोनों सच्चे किसान हितैषी थे। सही मायने में किसानों के जीवन में बदलाव लाने का काम इन्होंने किया था। तो इनको जो भारत रत्न दिया गया, इसी पूरे किसान वर्ग में बड़ी खुशी की लहर है। मैं हरियाणा के किसानों की तरफ से, अपनी तरफ से भारत सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमने तो पिछले 24 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, उनका जन्मदिन 23 दिसंबर को था, सिंघानी गांव में लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे किए थे। उसमें भी ये मांग रखी थी हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलवाया जाए, और ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी मौका आ जाएगा। तो मुझे बेहद खुशी है कि इतनी जल्दी ये फैसला हुआ। हालांकि पहले की सरकारों ने उनको ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत फैसला किया, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। इसी तरह से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने भी जब देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल थी जी, सारा हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार जो समाप्त होने को था,
और उस वक्त जो नीतियों में बदलाव किया, उस वक्त जो देश को एक प्रगति के रास्ते पर डाला, कांग्रेस ने उसको सम्मान नहीं दिया। लेकिन हमारे जो पार्टी लाइन से ऊपर हट करके हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो भारत रत्न दिया है, मैं समझता हूँ कि वो भी इस चीज के सही हकदार थे। और अब आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे वो पद्मश्री हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, चाहे कोई और सम्मान भारत रत्न हो, चाहे वो खेल के पुरस्कार हो, सही जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हीं को देते हैं, क्योंकि मोदी जी खुद जन भावना को समझते हैं। मोदी जी धरती पे पांव रख के चलने वाले नेता हैं। और ये जो आज 3 फैसले किए हैं, इससे पूरे भारतवर्ष के किसान वर्ग में जबरदस्त खुशी की लहर है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ जी। और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने जो 24 तारीख को जी सिंघानी गांव में किसानों की आवाज थी, वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाई और इतना जल्दी फैसला करवाया। जेपी दलाल जी, एक अंतिम सवाल है आपका। अभी हम सोशल मीडिया का एक पोस्ट दिखा रहे हैं चरण सिंह साहब के पोते का। उन्होंने लिखा है दिल जीत लिया। जयंत चौधरी अपनी तरफ से वो पोस्ट में लिखते नजर आए हैं, दिल जीत लिया। नहीं, दिल किसानों का जीत लिया। इतने सालों से पूरा किसान वर्ग, पूरा कमेरा वर्ग इस बात की मांग कर रहा था कि जब और लोगों को जिनकी कुर्बानी देश के लिए इतनी बड़ी नहीं थी, उनको भारत रत्न दिया जा सकता है, तो चौधरी चरण सिंह जैसे किसान हितैषी नेता, किसान पुत्र जो बेहद ईमानदार थे, सच्चे नेता थे, तो उनको क्यों नहीं दिया जा सकता। तो ये जो भाव प्रकट किया है जी चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र ने, वो उन्होंने सही भाव प्रकट किया है। और ये भाव जो है दिल उनका ही नहीं जीता, किसान वर्ग का दिल जीता है जी, मेरे वर्ग का दिल जीता है, ग्रामीण लोगों का दिल जीता है। और इससे जो है मैं समझता हूँ कि चरण सिंह जी को सम्मान दे करके, भारत रत्न दे करके देश के किसानों को ये सम्मान दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने भाव प्रकट किए हैं शब्दों के जरिए और आपने कहा है कि आपकी भी एक व्यक्तिगत डिमांड थी कि चौधरी चरण सिंह साहब को भी भारत रत्न दिया जाए और ऐसा हुआ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए खबरें अभी तक से। तो बड़ी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है और जो खासियत है इन शख्सियतों में वो भी कृषि मंत्री जेपी दलाल बताते भी नजर आए हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। अब ऐसे में एक एक करके प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जयंत चौधरी जो कि पोते हैं दिवंगत चरण सिंह के, उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है, उसको देखिए आप एक तरह से रीट्वीट करते हुए और ये लिखते हुए कि दिल जीत लिया। ये जयंत सिंह का एक्स का ऑफिशियल हैंडल है। अब ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की जो घोषणा हुई है, इस पर अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। ये 3 वो शख्सियतें हैं, इनके बारे में देश के लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और अलग अलग देखिए खूबियां हैं इन तीनों शख्सियतों में। पहला पीवी नरसिम्हा राव, विदेश नीति हो, भाषा हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर अर्थव्यवस्था की बात हो, कैसे उन्होंने एक एक निर्णय लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये हम इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव का उसमें कितना बड़ा योगदान था, उनकी टीम का कितना बड़ा योगदान था और इसी को पीएम मोदी ने भी याद किया है। और ऐसे में जो प्रतिक्रिया की हम बात करें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा है कि बहुत बधाई, और चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी ने भी की थी। जितने भी लोगों को भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए सुनवाते हैं अखिलेश यादव का बयान। बहुत बधाई, और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बधाई, और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो आपने सुना, बधाई दे रहे हैं अखिलेश यादव और ये कह भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी ये डिमांड की थी कि दिवंगत चौधरी चरण सिंह को भी जरूर मिलना चाहिए भारत रत्न, और उन्होंने ये बात कही।
ओपी धनखड़ साहब भी हमारे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओपी धनखड़ जी, आज बहुत खुश होंगे आप भी। देखिए, निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह जी को, MS स्वामीनाथन जी को, नरसिंह राव जी को जो भारत रत्न दिया गया है, पूरे भारत में इस बात की खुशी की लहर है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना, ये मैं कहूंगा, और स्वामीनाथन जी को मिलना, ये किसानों को भारत रत्न है। और उत्तर भारत में इसकी खुशी चौधरी चरण सिंह की बहुत ज्यादा है। स्वामीनाथन साहब ने भी जिस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए काम किया, उनके कमीशन के कारण से जिस प्रकार से किसानों को प्रॉफिटेबल प्राइस मिले जी, और चौधरी चरण सिंह का जीवन जिस प्रकार से पूरा किसानों के लिए लगा, उन्होंने किसानों की राजनीति को, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश में, जो उभारने का काम किया, किसान हित के जो काम के लिए, तो ये भारत रत्न उसका सम्मान है। तो ये मैं कहूंगा कि एक बड़ी घटना आज हुई है। ऐसी जी। 3 शख्सियतों को जो है भारत रत्न मिलना, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। ओपी धनखड़ जी, आपने तो विपक्ष की भी डिमांड पूरी कर दी आपकी पार्टी ने, और अब अखिलेश यादव ये कहने लगे हैं कि ये तो हमारी डिमांड थी, इसे पूरा किया गया, बधाई देता हूं मैं। देखिए, निश्चित रूप से ये जो ऐसे शख्सियतें हैं, देखिए पहले सामान्यतः ऐसा था कि एक ही प्रकार की लिस्ट थी, जो कांग्रेस को पसंद आते थे उसी लोगों को भारत रत्न मिलता था। जी, आए मदन मोहन मालवीय जी को, इसके बाद अंबेडकर साहब को भी तब मिला, बाबा साहब सरकार बीजेपी के साथ थी, है ना, गोपी बारदोलोई जी को मिला। तो ऐसे आप ये देखेंगे कि प्रणब मुखर्जी को भाजपा के राज में पूर्व राष्ट्रपति को मिला। तो अब जो है कांग्रेस के ही नेता थे एक तरह से, हमारे नरसिंह राव जी, उनको मिला। तो और उसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह जी, अडवाणी जी, स्वामीनाथन जी, जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, खेती किसानी ग्रीन रेवोल्यूशन के वो एक तरह से जनक थे, मसीह थे। और इधर किसानों की राजनीति जिस प्रकार से बदल शुरू हुई, मुझे झटका उस समय जब उत्तर प्रदेश में पहली बार इस प्रकार की कांग्रेस का वर्चस्व तोड़कर सरकारें बनी थी, और जिसका एक जलवा एक समय में बहुत जबरदस्त जलवा था, इस प्रकार की किसानों की हिस्सेदारी जो राजनीति में हुई, इसके लिए जो चौधरी चरण सिंह का कंट्रीब्यूशन था, मैं कहूंगा कि ये गरीबों की, किसानों की, छोटे किसानों की, ऐसे अनेक वर्गों का वो नेतृत्व करते थे। तो ये उन सब का सम्मान है। आज ऐसी शख्सियतों को जो मिला है, ये सच में भारत रत्न का जो मैं कहूंगा कि जो सम्मान है, उस सम्मान का भी सम्मान बढ़ा है। बहुत संक्षेप में अंतिम सवाल है मेरा। 2014 से 19 की मैं अगर लिस्ट देखूं भारत रत्न की, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय, इसके अलावा नानाजी देशमुख, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका, प्रणब मुखर्जी, क्या कहेंगे सर? 2014 से 19 की भी मैं बात कर रहा हूँ। मैं देखिए 2014 से 19 में अगर आप पद्मश्री देखेंगे, पद्म विभूषण देखेंगे, पद्म भूषण देखेंगे, तो जिनके पैरों में चप्पल नहीं है उनको मिल रहे हैं। जो बिल्कुल अनजान, जिनके कपड़े देखकर लगता है, नहीं तो एक क्लास दिखाई देती थी 2014 से पहले भारत के सम्मानों में, अब हम उस क्लास की बजाय जिनकी वास्तव में प्रतिभा है, बिल्कुल, जो बिल्कुल ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उनको ऐसे पद्म पुरस्कार मिलने लगे हैं। और भारत रत्न की लिस्ट में भी आप खिलाड़ी देख रहे हो, आप गायक देख रहे हो, आप वैज्ञानिक देख रहे हो, आप राजनेता जिनकी एक छवि भारत के बनाने में है, नए भारत के निर्माण में ऐसे सब राजनेताओं को देख रहे हो, उसमें आप सेवा को देख रहे हो नानाजी देशमुख के रूप में। तो आपको सब कलर उसमें दिखाई देते हैं, जिससे भारत बनता है। सही कहा आपने सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकार का जी चयन जी, है, ऐसे सतरंगी चयन जो है इसमें जी, दिखाई पड़ता है। इसके लिए ही आप प्रशंसा हो रही है पद्म पुरस्कारों की और भारत रत्न के सम्मान की भी, कि जिस प्रकार से भारत रत्न सम्मान जो है वो दिया जा रहा है योग्यतम प्रतिनिधियों को, योग्यताओं को। बिल्कुल आपने सही बात कही है, मैं भी सहमत हूँ व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि अब जो शख्सियतों को भारत रत्न मिला है, ये वो भारत रत्न वाकई में माने जाते हैं जिनको लोग जानते हैं, और इन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया है इसको भी हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए खबर तक से।